जो रोज मेकअप किया जाता है, सुबह किया और शाम को हटा दिया, क्या इससे हमारी स्किन पे कोई फर्क पड़ता है? अगर आपका रोजाना का रूटीन बहुत अच्छा है तो नहीं पड़ता है। अगर आप मेंटेन करते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप अपने ब्यूटी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और उसको मेंटेन करते रहते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज पूरी जिंदगी इंसान मेकअप लगाता है। रेखा जी पूरी जिंदगी मेकअप लगाई है, तो मतलब मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि मेकअप के तरह-तरह के तरीके बताए जा रहे हैं। टीनेज जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। तो इस तरीके के सोशल मीडिया पे चलने वाले जो ब्यूटी टिप्स हैं, वो कितने फ़ायदेमंद और कितने नुकसानदेह, कुछ उस पर आप कमेंट करना चाहेंगे? अगेन आप कॉस्मेटिक मेकअप की बात करते हैं, अगर कॉस्मेटिक मेकअप की बात कर रहे हैं तो टिप्स जो है जो भी मिलते हैं आई थिंक वो बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। बिकॉज क्योंकि नए नए टिप्स हर टाइम आते हैं। जैसे आपके अंडर आई डार्क सर्कल में, तो वो अंडर आई डार्क सर्कल डायरेक्ट फाउंडेशन लगाने से नहीं निकलते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ता है। आपको परमानेंट मेकअप में भी न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ता है और नॉर्मल मेकअप में भी न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ता है। ऑरेंज से आप अपने ब्लू को काटते हैं। मेकअप का एक रूल है, पिगमेंट का भी एक रूल है, क्योंकि इसमें पिगमेंट की भी स्टडी होती है। तो किस चीज़ से काले रंग को न्यूट्रलाइज किया जाता है, ये ऐसा ही मेकअप में होता है। तो इस तरीके के नई नई चीज़ें आती है कि अगर आपके पास स्पॉट है तो कोई स्पॉट ज़्यादा डार्क है तो आपको यहाँ पे कौन सा पिगमेंट अप्लाई करना है और उसके ऊपर फिर फाउंडेशन लगाना है। तो कई तरीके की टेक्निक्स हैं, आईलाइनर लगाने की टेक्निक्स हैं, आईब्रोज बनाने की टेक्निक्स हैं। और आप देखिए, अगर आप मेकअप करते हैं तो डेफिनेटली चेहरे बदल जाते हैं। बिकॉज वो टेक्निक्स इतनी वर्क करती हैं कि आपको 2 साल यंग दिखाती है, आपकी स्किन को फ्लॉलेस दिखाती है। तो हाँ, वर्क करती है और हमेशा सुननी चाहिए, करनी चाहिए और करना वही चाहिए जो आपको सूट करे। हर चेहरे पे हर चीज़ सूट नहीं करती है। हर फीचर पे हर कोई चीज़ का लगाना सूट नहीं करता है। हर एक को नोज पिन सूट नहीं करती है। तो जरूरी नहीं है कि नोज पिन सबको ही पहननी है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं कि डार्कर आईब्रो सूट नहीं करती, बहुत सारे लोगों को डार्क आईब्रो सूट करती है, बहुत सारे लोगों को बहुत पिंक लिप्स सूट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और परमानेंट मेकअप का एक और फ़ायदा है कि बहुत सारी लेडीज़ को मॉर्निंग में ये टाइम कंज्यूमिंग जो है नॉर्मल मेकअप बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत टाइम आपका ले जाता है। और बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं मेकअप से, पाउडर से, इससे उससे। तो परमानेंट मेकअप यहाँ बहुत हेल्प करता है। नंबर 1 आपको टाइम सेविंग है। नंबर 2 जिनको मेकअप करने की आदत नहीं है उनकी वो छूट जाती है, टाइम बच जाता है। और मॉर्निंग में सबसे बड़ा जॉइंट फैमिली में क्या इश्यूज होता है कि घर से अगर आपको किचन में जाना है तो आपको सबसे पहले जो है ना शीशे के आगे बैठ के पहले अपने आईब्रोज बनाने पड़ते हैं। और इतनी हबदड़ी होती है कि कोई एक आईब्रोज ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह जाता है। तो एक फन का वो रह जाता है, कारण बन जाता है जॉइंट फैमिली में। तो ये भी एक काफ़ी, और हस्बैंड के सामने अगर आप अच्छे मॉर्निंग में उठते हैं, प्लेजेंट उठते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील होता है कि आप हमारे सामने कोई खूबसूरत चेहरा बैठा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल ब्यूटी में बहुत मायना रखती है। 24/7 आपको ब्यूटीफुल दिखना है और ये एक बहुत बड़ा काम है। मतलब एक ब्यूटीफुल रहना है, एक बहुत बड़ी जॉब है। आप सेलिब्रिटीज़ को ही देख लीजिए, उनको 24/7 जो है स्क्रीन पे ब्यूटीफुल दिखना है, कैसे वो मेंटेन करती हैं। तो ये टास्क है और आई थिंक इसका भी स्ट्रेस लेना बहुत ज़रूरी है।